वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम इन सेवन्थ बाबा एमपी। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लास सेवन्थ की साइंस और मैथ का जो वन शॉट है वो पढ़ाया जाता है। दोस्तों, हमारे वन शॉट जो है एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है, यानी हम एग्ज़ाम के पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर वन शॉट पढ़ाते हैं, जिसमें से 90% से भी ज़्यादा चांस रहते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं इन्हीं वन शॉट में से आ जाते हैं। दोस्तों, हमारे वन शॉट जो है आपका बहुत ही कम समय लेते हैं, यानी हम 1-2 घंटे का वन शॉट नहीं बनाते हैं, मात्र 10 से 15 मिनट 20 मिनट, इससे ज़्यादा समय नहीं देते हैं। तो जितने भी आपके चैप्टर है उनकी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। एग्ज़ाम के पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स, आपका चैप्टर नंबर 11 है प्रकाश। तो प्रकाश का वन शॉट हम बना रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता रहे हैं और साथ साथ आपके इम्पोर्टेंट चित्र भी आपको बता रहे हैं, यानी आपको कौन कौन से डायग्राम जो है वो उनको कवर करना चाहिए। तो देखिए, अवतल और उत्तल दर्पण के लिए यहाँ पर आपसे चित्र पूछा जा सकता है, टीचर का फेवरेट रहता है। उसके बाद ये लेंस से रिलेटेड सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि आप लेंस का चित्र बनाइए उत्तल और अवतल का। और उसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट ऐसे भी चित्र आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसमें किस प्रकार से प्रकाश की रेखा फैलती है, किस में जो है झुक जाती है, तो ये भी आपसे चित्र पूछे जा सकते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चित्र ये है कि सूर्य के प्रकाश का 7 किरणों में बंटना जब वो एक प्रिज्म में से होके गुजरता है। और ये भी चित्र आपसे पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण के अंदर मोमबत्ती का प्रतिबिंब बनाइए। और ये भी देखो आपसे पूछा जा सकता है। प्रकाश के परावर्तन का नियम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उसको भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर ये चित्र भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, एक समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। तो आप आराम से इसको बता सकते हैं, लाइट ऐसे जाके ऐसे जा रही है, तो आप समझा सकते हैं बहुत ही सिंपल वे से। ये भी चित्र आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, तो आपको ये वाला प्रयोग करके बताना है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन को। MCQ क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं। चित्र को प्रैक्टिस करें और ये सारे चित्र इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आने के लायक है, इसे इग्नोर बिल्कुल नहीं करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि प्लेट किस की भांति कार्य करती है। तो देखिए, जो हमारी प्लेट होती है घर के अंदर वो समतल दर्पण की भांति काम करती है। रोगी वाहन का रास्ता रोके बिना उसे आगे जाने दे, ये हमारा क्या है, ये हमारा कर्तव्य है, ठीक है ना। यानी जो एम्बुलेंस वगैरह होती है उसे आगे बढ़ने देना चाहिए, नहीं तो उसमें जो रोगी है उसकी मृत्यु हो सकती है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। अवतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, अवतल दर्पण से छोटा प्रतिबिंब बनता है, ये ध्यान जरूर रखें आप इस चीज़ का। चम्मच का पृष्ठ कैसा होता है। जो चम्मच का पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, वो होता है वक्रित और चमकदार। आपने देखा होगा चम्मच। लेंस कैसे होता है, लेंस पारदर्शी होते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है। तो देखिए, दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है, उसे अपन प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। जैसे ये कोई पृष्ठ है, यहाँ पर प्रकाश पड़ता है, वो वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, लेकिन दिशा बदल के लौटता है, ठीक है ना। तो दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदलना ही क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। आवर्धक यानी जो हैंड लेंस है किसके लिए उपयोग किए जाते हैं। तो छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए। जो भी लेंस वगैरह होते हैं ना, आवर्धक, छोटी चीज़ों को बड़ा करने के लिए। प्लेट किसकी भांति किरण पुंज को कहाँ कहाँ देखा जा सकता है। तो ये अपन समतल दर्पण में देख सकते हैं। प्लेट समतल दर्पण की भांति जो है किरण पुंज को अपन उसमें देख सकते हैं। प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे ही जो है यहाँ पर सारी की सारी घटनाएं जो अपन इस्तेमाल करके प्रकाश की दिशा को बदल सकते हैं। जैसे चमकदार वस्तु पर प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश की दिशा बदलती हुई नजर आएगी, यानी वो प्रकाश की किरणें मुड़ती हुई नजर आएगी। या इस्पात की चमकदार प्लेट पर भी अपन जो है प्रकाश को फेंकते हैं तो उससे जो किरणें दिखती है अपने को, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाश की दिशा बदल रही है। तो ये प्रकाश के परावर्तन के नियमों पर आधारित है। उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा जो है सीधा भी बनता है और वास्तविक भी बनता, आभासी भी बनता है। उत्तल दर्पण से क्या होता है कि सीधा और आभासी बनता है, जबकि अवतल दर्पण से क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है।
उसमें उल्टा बनने लगता है और आभासी की जगह बनता है वास्तविक। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपन बड़े क्वेश्चनों की तरफ। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो देखिए, प्रकाश अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है, यही जो है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल हो तो उसे अवतल दर्पण कहेंगे, और यदि किसी परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो उसे उत्तल कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। तो आप ये सेम परिभाषा लिख सकते हैं, किसी भी गोलीय दर्पण का यदि परावर्तक पृष्ठ अवतल तो वो अवतल दर्पण, उत्तल तो वो उत्तल दर्पण। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जिस प्रतिबिंब को अपन पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उसे अपन वास्तविक कहते हैं, और जिसे नहीं कर सकते हैं उसे आभासी कहते हैं। तो ये परिभाषा भी आपकी क्लियर है। ऐसी छोटी छोटी परिभाषाएं आपसे पूछी जा सकती है। अगला सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण आपको लिखना है। तो देखिए, समतल दर्पण से आभासी और सीधा बनता है प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे बनता है। छवि का आकार वस्तु के आकार के बराबर भी होता है, सेम टू सेम, जितना बाहर होता है उतना को उतना अंदर भी दिखाई देता है, सेम साइज का। और पहाड़ से उल्टी छवि बनती है, और दर्पण के पीछे दर्पण से छवि की दूरी दर्पण के सामने दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर होती है, जितना अंदर दिखता है उतना बाहर दिखता है। तो ये कुछ समतल दर्पण से अपने को प्राप्त होता है। उत्तल और अवतल लेंसों में दो अंतर आपको बताना है। ये लेंस है, दर्पण नहीं है। तो देखिए, उत्तल लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब वस्तु से बड़े छोटे वस्तु के आकार के बराबर भी हो सकते हैं, जबकि अवतल लेंस में हमेशा छोटे प्रतिबिंब भी प्राप्त होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। उत्तल लेंस वास्तविक आभासी प्रतिबिंब दोनों बनाता है, जबकि अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है, वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं रहता है। अवतल और उत्तल दर्पणों का एक एक उपयोग आपको लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये लगभग तो देना ही है। तो अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो दंत चिकित्सक यानी जो हमारे डेंटिस्ट होते हैं वो करते हैं, सौर भट्टी में, टॉर्च के प्रतिक्षेपक में। जबकि उत्तल का जो उपयोग है वो फ्रेंड्स अपन अपने वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए, यानी साइड ग्लास होता ना, उसका उपयोग करते हैं अपन। तो इसमें चालक जो होता है, ड्राइवर, अपने पीछे के वाहनों को देखने के लिए सुरक्षित वाहन चला सकता है। अपनी गाड़ियों के अंदर जो लगता है ना दर्पण, वो हमेशा उत्तल होता है। वो बड़े दृश्य क्षेत्र को जो है छोटे दृश्य क्षेत्र में कवर कर लेता है, और अपने को ज़्यादा पीछे वाला दृश्य दिखाई देता है, वो भी छोटे रूप में। कितना भी बड़ा हो वो छोटे रूप में उसको देख सकते हैं अपन। तो ज़्यादा कवर क्षेत्र करता है वो उत्तल दर्पण, इसलिए उसका उपयोग करते हैं। किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो इसको तुमने पहले ही पढ़ रखा है। ये दर्पण है जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस। देखो, दर्पण और लेंस में एक दूसरे का थोड़ा उल्टा रहता है। दर्पण वास्तविक बना रहा है, अवतल दर्पण अगर अवतल दर्पण है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है, लेकिन जब वो अवतल लेंस है तो वो आभासी प्रतिबिंब बना रहा है ना। दर्पण और लेंस एक दूसरे का उल्टा है, यही ट्रिक है फ्रेंड्स। बिंब से बड़े और साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है किसके द्वारा? तो अवतल लेंस के द्वारा और अवतल दर्पण के द्वारा, या फिर तीसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण के द्वारा या समतल दर्पण के द्वारा। तो देखिए, तीसरा ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब सदैव हमेशा जो है उत्तल दर्पण के द्वारा ही बनाया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने मात्र 9 मिनट के अंदर ही जो है वन शॉट को कवर किया है, और इसमें सारे वो इंपॉर्टेंट सवाल है जो 90% चांस है कि आपको एग्जाम में सीधे सीधे यहीं से पूछ जाएंगे। तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।